हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ मीर राजपूत। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 17 लेकर आए हैं, जो ITI अप्रेंटिसशिप CITS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इनकी परीक्षा अभी जल्दी ही शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है उनमें आप लोगों को ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो डेली पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलते रहें सबसे पहले। और मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों को लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम और लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बने रहेगा मेरे चैनल के साथ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और आप लोगों को दिखाते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड ऑफ चेक द बेल्ट अलाइनमेंट ऑफ द कंप्रेसर विद द मोटर। कंप्रेसर के साथ मोटर की बेल्ट की सीधी रेखा देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए स्प्राइट लेवल, ऑप्शन बी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी स्ट्रैक एज, ऑप्शन डी वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रैक एज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्रेसर यूजेस व्हिरलविंड मशीन मैग्नीशियम फॉर कंट्रोलिंग कैपेसिटी। व्हिरलविंड चक्करदार सिरा मैग्नीशियम कैपेसिटी कंट्रोल के लिए किस कंप्रेसर में इस्तेमाल किया जाता है? स्क्रोल कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ऑप्शन डी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन फुल डिटेल से उसका डिस्कशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को फुल डिटेल से थ्योरी के साथ आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्टिंग ऑपरेशन इज इन ए प्रोग्रेस बिटवीन द फ्लैंक्स ऑफ द कंप्रेसर एंड मोटर। चित्र में दिखाए गए कंप्रेसर के फ्लैंज और मोटर के बीच कौन सा प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है? तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सा वर्क किया जा रहा है? पैरेलल अलाइनमेंट्स एंड एंगुलर अलाइनमेंट, कोडी अलाइनमेंट, टेंजेंशियल अलाइनमेंट, स्पर्श रेखा अलाइनमेंट, सर्कुलर अलाइनमेंट। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी एंगुलर अलाइनमेंट, कोडी अलाइनमेंट का वर्क यहाँ पर किया जा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस्केट इज यूज्ड फॉर द सर्विस वाल्व फिटिंग। सर्विस वाल्व की फिटिंग करते समय कौन सी गैस्केट प्रयोग की जाती है? ऑप्शन बी 1, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 3 नंबर की गैस्केट प्रयोग करेंगे, ये वाली गैस्केट प्रयोग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप हीट रिमूवर चेंजेस द रेफ्रिजरेंट वेपर टू लिक्विड वाटर कूल्ड कंडेंसर। एक वाटर कूल कंडेंसर में कौन सी ऊष्मा निकालने के बाद वेपर रेफ्रिजरेंट तरल में बदल जाता है? ऑप्शन सुपर हीट फ्रॉम द वेपर, ऑप्शन बी हीट टू सबकूल द लिक्विड, ऑप्शन सी लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन, ऑप्शन डी सेंसिबल हीट फ्रॉम द डी सुपर हीट ऑफ द वेपर। तो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन सी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ऑप्शन सी इज राइट। तो दोस्तों, इस प्रकार के आप क्वेश्चन तब भी आप लोगों को समझ आएंगे जब आप लोग थ्योरिकल एंड द प्रैक्टिकल दोनों आप लोगों को नॉलेज होगा।
अगला क्वेश्चन है विच टर्म इंडिकेट्स इन द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट ऑफ कूलिंग टावर वाटर। कूलिंग टावर में इनलेट पानी का तापमान और आउटलेट पानी के तापमान अंतर को कौन सा शब्द इंगित करता है? रेंज, अप्रोच, ब्लोअर डाउन इन द कूलिंग टावर एफिशिएंसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द वाटर पंप नीड द लुब्रिकेशन। पानी के पंप में किस भाग को लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है? ग्लैंड, केसिंग, बैरिंग, इम्प्लेयर। तो दोस्तों पानी के पंप में किस भाग को लुब्रिकेंट की ज़रूरत होती है? तो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैरिंग को ऑयल की ज़रूरत होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द वाटर फ्लो रिक्वायर्ड ऑफ 5 TR if 1 TR cold condenser handles 9 लीटर टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन द सेम। 5 टन के वाटर कूल्ड कंडेंसर को पानी के कितने बहाव की ज़रूरत होगी अगर 1 टन के कंडेंसर में 9 लीटर पानी उसी तापमान डिफरेंस से बहाव की ज़रूरत होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 45 लीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट सेक्शन में बताया था दोस्तों, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है इसमें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर रिमूव द हार्ड लेयर ऑफ साल्ट डिपॉजिट फ्रॉम वाटर ट्यूब्स इन सैलेंट ट्यूब कंडेंसर। कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जब किसी सैलेंट ट्यूब टॉप कंडेंसर की पानी ट्यूब्स पर नमक की एक परत जम जाती है? डी स्केलिंग, फ्लैशिंग, स्केलिंग एंड पर्जिंग। तो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डी स्केलिंग की जाएगी। हम कंडेंसर को यदि क्लीन करते हैं तो इस क्रिया को डी स्केलिंग कहते हैं। तो दोस्तों डी स्केलिंग किस प्रकार से की जाती है, यदि आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं। आप उसकी जानकारी आप लोगों को विस्तार से देने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच मैकेनिज्म मेक फॉर द वाटर लेवल इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर के जल कुंड का जल स्तर बनाए रखने के लिए किस तरीका का प्रयोग किया जाता है? पंप, स्ट्रेनर, नोजल, फ्लोट वाल्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोट वाल्व का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों कूलिंग टावर में जैसे ही वाटर लेवल कम हो जाता है तो फ्लोट वाल्व नीचे चला जाता है और उसका फ्लोट वाल्व का मुंह खुल जाता है, जिससे टैंक से पानी ऑटोमेटिक कूलिंग टावर में भर जाता है और उसका लेवल जैसे ही मेंटेन हो जाएगा वैसे ही फ्लोट वाल्व का मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज अचीव्ड इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में कौन सा कम तापमान पानी प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि कौन से कूलिंग टावर में सबसे अच्छा, सबसे कम, सबसे ठंडा वाटर प्राप्त किया जाता है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर, वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर, एब्सोल्यूट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, उपकरण और औसतन तापमान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। हवा का गीला बल्ब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर इसी क्रिया में होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कूलिंग टावर इज प्रोवाइडेड विथ ओपन लोअर्स ऑन द 4 साइड्स। या कौन सी कूलिंग टावर है जिसमें चारों तरफ ओपर लोअर्स दिए या बनाए जाते हैं? नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ऑप्शन बी इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ऑप्शन सी फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ऑप्शन डी मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में अपर लोअर्स दिए जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस which is used of support the tubes and the directs and gets gas flow in
साइलेंट ट्यूब टैप कंडेंसर। साइलेंट ट्यूब टैप कंडेंसर में ट्यूब्स और गैस बहाव को दिशा देने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? ट्यूब नेस्ट, बफल प्लेट, माउंटिंग सैडल एंड कर्व एंड कवर, लहारदार एंड कवर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बफल प्लेट का प्रयोग करेंगे बहाव देने के लिए। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वेंट कनेक्शन इज साइलेंट ट्यूब टैप कंडेंसर। साइलेंट ट्यूब टैप कंडेंसर में वायु मार्ग वेंट जोड़ का क्या उद्देश्य है? एक्सेलरेट वाटर फ्लो। ऑप्शन बी अलाउ वाटर टू फ्लो, पानी के बहाव को बहने देना। रिलीज एक्सेस गैस प्रेशर, ज़्यादा गैस प्रेशर निकालना। पर्जिंग नॉन कंडेंसेबल ऑफ गैस, नॉन कंडेंसेबल पर्ज ऑफ करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पर्जिंग नॉन कंडेंसेबल गैस, नॉन कंडेंसेबल गैस को पर्ज करना। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन फॉर द कैपेसिटी रिड्यूसिंग इन वाटर कूल कंडेंसर। वाटर कूल कंडेंसर की क्षमता में कमी आने का क्या कारण है? मोर वाटर आउटलेट टेम्परेचर, पानी का बाहरी तापमान ज़्यादा होना। लेस वाटर इनलेट टेम्परेचर, अंदर जाने वाली पानी का कम तापमान। इंक्रीज वाटर फ्लो, पानी का बहाव बढ़ना। ऑप्शन डी पानी का बहाव कम होना। तो इसका जो मेन कारण, मुख्य कारण हो सकता है वो होगा ऑप्शन डी रिड्यूस वाटर फ्लो, पानी का बहाव कम होना। ये इसका मुख्य कारण हो सकता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस फोर ड्रॉप कूलिंग टावर की कम दक्षता पोर परफॉर्मेंस का क्या कारण है? इनकेज एयर फ्लो, विंड वेलोसिटी इज हाई, इनकेज वाटर स्प्रे। ऑप्शन डी फैन मोटर स्पीड इज लो। तो फोर्स ड्राइव कूलिंग टावर की कम दक्षता का मेन इसमें कारण हो सकता है कि फोर्स ड्राइव कूलिंग टावर है तो इसमें पंखे की गति कम होना। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस व्हाट इज द रीजन फॉर द स्ट्रेनर इन द नोजल ब्लॉक इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में छलनी, स्ट्रेनर और नोजल का बंद होने का क्या कारण है? एलएच, काई, ब्लीडर, पानी का बहना बंद एंड हार्ड वाटर, पीएच मोर देन 7। तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए एलाई, काई का होना। यदि काई इसमें आ जाएगी तो उसकी छलनी बंद हो जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में एक्स मार्क करके दिखाया जा रहा है, उसका क्या कारण है? एडजस्टिंग स्क्रू एंड ऑप्शन बी नीडल सीट्स। ऑप्शन सी स्ट्रेनर छलनी। ऑप्शन डी स्प्रिंग। तो दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्ट्रेनर छलनी को एक्स मार्क करके दिखाया गया है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज फॉर यूजिंग एक्सपेंशन डिवाइस इज वेपर कंप्रेशन साइकिल। वाष्प संपीड़क चक्र में विस्तार डिवाइस का प्रयोग करने का उद्देश्य रेफ्रिजरेंट प्रेशर को कम करना। इनकी रेफ्रिजरेंट प्रेशर को ज़्यादा करना। इंक्रीज द फ्लूइड टेम्परेचर, डिक्रीज द वेपर टेम्परेचर। तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रिड्यूसिंग द रेफ्रिजरेंट प्रेशर। ऑप्शन ए इज राइट। तो दोस्तों एक्सपेंशन डिवाइस को मेल्टिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि एक्सपेंशन डिवाइस को मेल्टिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस विच प्रेशर अपोजेस द स्प्रिंग प्रेशर। एवी ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में स्प्रिंग प्रेशर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में कौन सा प्रेशर कार्य करता है? कंडेंसर, इवापोरेटर, बेलो एंड मिडिल।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ऑपरेटर के प्रेशर पर वर्क करेगा। ऑप्शन बी इज राइट। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप लोग को मिलते रहे सबसे पहले। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।